करते हैं और फिर भी पूरी लगन से इस समाज के सुधार को बुलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सभी कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, गीता रखवाल जी, सभी बंधु और बहनें भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता फरीदाबाद के विकास पुरुष, फरीदाबाद का बेटा चौधरी कृष्णपाल, भारत माता की चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपने बीच में ओम प्रकाश रखवाल जी, लोकसभा निगरानी कमेटी के चेयरमैन और इस कार्यक्रम के आयोजक अपने विचार रखेंगे। श्रीमान ओम प्रकाश। भारत माता की, भारत माता की। आज के दिन का आप लगभग 5 बजे से इंतजार कर रहे थे। हाँ, सबके नाम को काट ऐसे हार्दिक जी, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, ये सभी बैठा है कार्यकर्ता, इनको बैठा है, ध्यान दें, सभी मनुष्य नहीं, नीचे ध्यान दें। ये सामने से व्यवस्था बना बीच में बैठा थे, सामने से ऐसा हटा है। कृष्णपाल गुर्जर जी गांव के लोकप्रिय विधायक, हम सबके हार्दिक अजीज भाई राजेश नागर जी, मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे और पूर्वांचल के हमारे नेता हैं ठाकुर विजयपाल सिंह जी प्रधान जी, मेरे साथी पार्षद रविकांत भड़ाना जी, रवि भड़ाना जी, उमेश सरपंच जी, जिला उपाध्यक्ष अनिल नागर जी और मेरे पूर्वांचल के लिए हमारे शेर धर्म प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे कामेश्वर चौबे जी, सभी सतपाल सरपंच जी, गांव से शेर सिंह शर्मा जी, विश्राम शर्मा जी, जीतू शर्मा जी, राकेश गिडियाल जी, गढ़वाल सभा से MS असवाल जी, पप्पी चेयरमैन जी, बाबा गंगाधर दुबे जी, गिरीश मिश्रा जी और रिंकू रखवाल जी, मीनू जी, सभी मेरे कॉलोनी के नाम लूंगा, बहुत समय लग जाएगा। मेरे हार्दिक अजीज कॉलोनी के सभी मेरे बड़े छोटे, मेरी माँ बहन बेटी के रूम में बैठी मातृशक्ति, आप सबको मैं आज यहाँ मंत्री जी के इसमें समर्थन देने के लिए आने के लिए हाथ जोड़कर सर झुकाकर आपका अभिनंदन करता हूँ। कामों की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मंत्री जी, लेकिन एक बात कॉलोनियों में मैं कहूं, सारी कॉलोनियों में किसी ने ये बताया है कि विकास क्या होता है, तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने बताया है। क्योंकि इससे पहले लोग जानते नहीं थे और मांगते भी नहीं थे। अगर कोई गली नाली सड़क मांगना सिखाया है तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सिखाया है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बताया कि कच्ची कॉलोनियों में भी सरकार का पैसा लग सकता है, नहीं 2 गाड़ी मड़वा 2 लट्ठे पर कांग्रेसी लोग वोट ले लिया करते थे। लेकिन आज पल्ला से बसंतपुर तक की मंत्री जी ने सरकार आने के बाद सारी गलियां यहां कॉलोनियों की एक बार सारी बनाई। पल्ला से बसंतपुर का मेन रोड सीमेंटेड बनवाया, पल्ला से तिलपत बाबा सूरदास धाम का रोड आज डबल रोड सीमेंटेड है। और तो और जो कांग्रेसी पुलों के नाम पर केवल ढकोसला करते थे, आज वहां उन्होंने सेहतपुर पर एक बड़ा 4 लेन का पुल और उसके सामने तिलपत तक की बड़ी डबल रोड वहां बनाकर दिखाई। यहां कम्युनिटी सेंटर को एक छोटा चौपाल नहीं होती थी, आज यहां शाम कॉलोनी के बराबर कम्युनिटी सेंटर, जहां पीछे कृष्णपाल गुर्जर जी ने मुख्यमंत्री जी तक को भी यहां बुलाया था। सूर्यनगर सेहतपुर में डबल, बरातगढ़ फेज 2 में कम्युनिटी सेंटर, फेज 1 में सेहतपुर में 2.5 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर सूरदास कॉलोनी के बराबर, तिलपत में वहां बड़ा स्टेडियम चौधरी कृष्णपाल जी के टाइम में, अगवानपुर में 3 चौपाल
और चिकित्सा की बात करूं, यहाँ एक डिस्पेंसरी छोटी सी होती थी। कृष्णपाल गुर्जर जी ने पल्ला में बड़ा बारात घर बनाया, बड़ा हॉस्पिटल वहां बनवाया दर्जा बढ़ाकर। और तो और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ शिक्षा की जो हालत थी, एजुकेशन की जो हालत थी, यहाँ 5वीं 8वीं के स्कूल हुआ करते थे। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सराय का स्कूल 12वीं कराया, तिलपत का स्कूल 12वीं कराया, सेहतपुर का 12वीं कराया, अगवानपुर का 12वीं कराया। आप पुराने कार्यकर्ता जानते हैं सब। अगर चिकित्सा, शिक्षा, रोड सारा काम कराया तो उन्होंने, लेकिन हम सबने ही कहा मंत्री जी आपने रोड बना दिए, टाइल लगा दी, पानी निकासी नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया। तो मंत्री जी ने बड़ा बजट सैकड़ों करोड़ का लेकर आए और हमारी नहर पार की कॉलोनियों में उन्होंने 2018 अक्टूबर में वहां सीवर की लाइन डालने का और पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम चालू किया। इंटरलॉकिंग टाइलों का भी काम चालू है। और जो सेहतपुर पानी भरता था उसके लिए सीमेंटेड नाली बांध रोड से पल्ला तक एक तरफ की बन चुकी है और सूर्यनगर नाले से सेहतपुर बांध रोड की तरफ बनती हुई आ रही है। उसमें भी लोग राजनीति करते हैं, अगर नाला बनेगा तो पानी रोकना पड़ेगा और रोकेगा तो वो रोड पाएगा, लेकिन लोग उसको भी करते हैं। लेकिन हमने कहा मंत्री जी हमें नाला चाहिए ताकि पानी से परमानेंट निजात मिले। आज वो पानी भर रहा है, वैसा नहीं है, वो केवल नाले का काम चल रहा है, इसलिए वो पानी डाइवर्ट करते हैं तो सड़क पे आता है। तो सारे काम अगर किए मंत्री जी ने किए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सभा है। मैं तो ऐसे कार्यकर्ता है जो केवल दिखाने के लिए नहीं, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, इन टीम ने यहां पूरा वार्ड डोर टू डोर लगभग 50-60% कवर कर दिया है। कैलेंडर ये लोग घर घर जाकर दे रहे हैं और 25 मई का कमल का बटन दबाने का निवेदन कर रहे हैं। और आने वाले हफ्ते में जो आधा रह गया है वो भी डोर टू डोर ये सारे कार्यकर्ता खत्म कर लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ सूर्य बिहार के लोग बैठे थे, वो कह रहे थे मंत्री जी हमारे वार्ड में एक जगह से बात नहीं बढ़ेगी, एक कार्यक्रम हमें सूर्य बिहार में अलग से देना, वो भी मैं आपकी तरफ से मांग कर लेता हूं। तो आप लोग इतनी देर से 5 बजे से बैठे, आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली 25 तारीख को आप कमल पर बटन दबाकर मंत्री जी को आप 10 लाख मतों से ज्यादा से आप पार कराएंगे। तो मेरे साथ नारा लगाएंगे, अब की बार 10 लाख पार, अब की बार 10 लाख पार, अब की बार 10 लाख पार, मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब फरीदाबाद में टिगांव विधानसभा के अपने लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजेश नागर जी से मैं अनुरोध करता हूं वो आए और अपने विचार रखे। श्रीमान राजेश नागर जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग भारत सरकार में मंत्री हमारे यहाँ से तीसरी बार हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे यहाँ के पार्षद ओम प्रकाश रैक्सवाल जी, गीता रैक्सवाल जी, रविकांत बड़ाना जी, रवि बड़ाना जी, विवेक मिश्रा जी, विजयपाल जी, उमेश जी, सुरेंद्र बिजूरी जी, सतपाल जी, सबका नाम लूंगा बहुत समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है चुनावी पर्व चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और हमारी 25 मई को फरीदाबाद लोकसभा का भी चुनाव है।
हमारे लोकप्रिय सांसद, तीसरी बार हमारे यहाँ से उम्मीदवार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है, हमें अब की बार 400 पार, वो पूरा होने जा रहा है। पूरे भारत में हमारी सभी स्टेट्स में विजय होती जा रही है। और बात करें हम विकास की, 2014 से पहले भारत की क्या हालत थी और आज 2014 के बाद हमें जो 10 साल मिले हैं, उसमें 2 साल तो कोरोना में ही चले गए, 8 साल ही मिले हैं। उसमें कितने विकास कार्य हुए, ये किसी से छुपे नहीं है। एयरपोर्ट की बात करें, 2014 से पहले 70-72 एयरपोर्ट पूरे भारत में थे, पूरे हिंदुस्तान में थे। 150 के करीब एयरपोर्ट इस 10 साल में उन्होंने 72 पूरे 65 साल में बनाए, हमने 80 और डबल से ज्यादा इस 10 साल में बनाए। हाईवेज की बात करें, हाईवेज 2014 से पहले 12-14 किलोमीटर की एवरेज आती थी, अब 30 से 40 किलोमीटर की एवरेज आ रही है। और एम्स की बात करें, पूरे भारत में 2014 से पहले 4 या 5 एम्स थे और आज 24-25 एम्स पूरे भारत में बन गए हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हम विकास की बहुत बात करें, अगर हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो 370 हट सकती थी क्या, बताओ? हट सकती थी? नहीं हट सकती थी ना। 3 तलाक की बात करें, अगर मोदी जी नहीं होते हो सकता था? राम मंदिर के लिए विपक्ष के लोग कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाया। भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया अयोध्या में, जो 500 साल से ज्यादा की लड़ाई वो पूरी हुई। और ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस वाले कहते थे राम जी है ही नहीं, राम काल्पनिक है। तो ये बातें सब आपको पता है, आपसे कुछ छुपी नहीं है। और बात करें फरीदाबाद के विकास की, फरीदाबाद में 2014 से पहले ये हमारी कॉलोनियां पास भी नहीं थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जितनी हमारी कॉलोनियां इधर नहर पार क्षेत्र में आती हैं, एक कलम से सबको पास कर दिया। उनके पास होने से जो विकास कार्यों में दिक्कत आया करती थी, रोड, सीवर, पानी की, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बिजली की जो समस्या रहती थी, सेक्टर 37 में हमारा सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और उससे पूरे हमारे इस क्षेत्र को बिजली मिल रही है। शिक्षा की बात करें, ज्यादातर सभी स्कूल अपग्रेड कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य की बात करें, पहले डिस्पेंसरी थी, उसको अपग्रेड कर दिया जा रहा है। सीवर और पानी के लिए नई लाइन बिछा दी गई है और जो गलियां रह गई थी उनको बनाया जा रहा है। और ज्यादा समय न लेता हूं क्योंकि बहुत समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों से यही अपील करता हूं, जैसे अपने इस भाई को, अपने इस साथी को 2019 में सबसे ज्यादा वोट देकर हरियाणा विधानसभा की 90 विधानसभा में भेजा था, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, हमेशा ऋणी रहूंगा, आपका आभारी भी हूं। उस पर आज आपसे अपील करने आया हूं, विनती करने आया हूं चौधरी किशनपाल जी गुर्जर को, जो 543 सीट हमारी लोकसभा में है, उसमें पूरे भारत में पहले नंबर पर भेजे। और ज्यादा समय न लेता हूं, आपसे अपील करता हूं ज्यादा से ज्यादा वोट दें और कमल के बटन को दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें, चौधरी किशनपाल जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात आई है, मैं मंत्री जी, एक बात आई कि भाई इधर के रोड नहीं बने, उधर के बन गए, सरस्वती कॉलोनी, शाम कॉलोनी, सूर्या, बाकी चालू हो गए। मैं सारे लोगों से एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं, भाई बैठो, बात सुनो आपके काम की। मंत्री जी ने, मुझे याद है, यही एक जनसभा थी, खड़े नारे, बैठ जाइए कार्यकर्ता को सर, भाई ये रोड की बात सुन लेने दो लोगों को। अवधेश जी, मंत्री जी, आपने यही एक बात कही थी 2017 में पार्षदों के चुनाव में कि भाई मैं अपने चुनाव में जब आऊंगा तब पार्षदों को आप जिता दो, मेरी गारंटी है कि मैं सारे रोड बनाऊंगा। तो आपने वो 19 से पहले
वो सारे रोड बना दिए थे और हमें जितवा दिया था। आज मैं सब लोगों को एक आश्वासन कर रहा हूं भाई, मंत्री जी का चुनाव तो 25 को है, हमारा तो 2025 में है, हमारे चुनाव में तो 1 साल है भाई। मैं कह रहा हूं इस बात को मंत्री जी से, विधायक जी की मौजूदगी में, ये आपकी एक एक गली बढ़ेगी। मैं अपने चुनाव में जब आऊंगा पार्षद के में, जब सारी गली बनवा दूंगा मंत्री जी से, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सारी गली बढ़ेगी। अब मैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से निवेदन करता हूं कि आकर वो सभी का यहाँ आशीर्वचन दे। जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की इस विशाल सभा में हम सबके बीच उपस्थित हमारे टिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, भाई राजेश नागर जी, भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, यहाँ की निर्माण निगम पार्षद गीता रक्षवाल जी, भाई रवि भड़ाना जी, रविकांत भड़ाना जी, अनिल नागर जी, अमरेश शर्मा जी, विजयपाल सिंह जी, विनोद अवाना जी, यशोदा डबराल जी, उमेश शर्मा जी सरपंच जी, विवेक मिश्रा जी, कामेश्वर चौबे जी, ओमदत्त शर्मा जी, सचिन भड़ाना जी, पप्पी चेयरमैन जी, बिशन शर्मा जी, ओमपाल जी, राकेश घड़ियाल जी, अनुज शर्मा जी, राजपाल शर्मा जी, अवधेश जी, और वह तो बहुत लोग हैं, हमारे विदुड़ी साहब बैठे हैं, अपने शेर सिंह जी बैठे हैं। अब सबके नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, बहुत देर से आप बैठे हैं। सारी बात आपको ओम प्रकाश जी ने, राजेश जी ने बताई है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, पहले मैं ये कहता था कि मेरे लिए ये क्षेत्र अमेठी है, लेकिन अमेठी वाला तो अमेठी को छोड़ गया, लेकिन कृष्णपाल आपको छोड़ने वाला नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूं सब आपके कारण से। मुझे 1996 में लेके आज 2024 आ गया। कितने साल हो गए? 28 साल। 28 साल में ना आपने मुझे छोड़ा ना मैंने आपको छोड़ा है। पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक मुझे अगर सबसे बड़ा योगदान मिला है तो ये नहर पार की कॉलोनियों का मुझे बहुत बड़ा योगदान मिला है। आप लोगों ने तो मुझे तब भी जिताया जब बीजेपी का खाता नहीं खुलता था हरियाणा में। अब तो बीजेपी पूरे देश का दुनिया में छाई हुई है। और ये जो ओम प्रकाश जी ने, राजेश जी ने कहा है ना, उन्होंने तो कहा है अपने पार्षद के चुनाव के लिए। देखिए, पहले भी काम हमने कराए, हमसे पहले कांग्रेस का शासन रहा, कुछ नहीं था। न बिजली था, न पानी था, न गलियां थी, न पोल थे, न ट्रांसफार्मर थे, सिर्फ मलबा मिलता था, मलबा। अब मैं उन बात, आज स्कूल अपग्रेड हुई, आज सड़कें बनी है, आज सीवर लाइन डली है,
पानी की लाइन डली है, नहर पार आने के लिए पुल बने हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं तिलपत जाने के लिए भी, हॉस्पिटल भी अपग्रेड हुआ है। मैं कभी दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जो हमने और मेरी पार्टी बीजेपी ने इन कॉलोनियों में किया उससे पहले कभी किसी ने कुछ किया? और अब आपके लिए अब बिजली की, सब पहले बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी, पूरी पूरी रात बिजली नहीं आती थी। अब हमने आपके लिए यहाँ सब स्टेशन अकेले नहर पार के लिए लगाया है, 37 वाला सब स्टेशन अकेले नहर पार की कॉलोनियों के लिए बिजली ठीक मिले उनके लिए लगाया, क्योंकि आपने हमको लगाने लायक बनाया है। अब मैं उन बातों में नहीं, आप भूल जाओ गलियां, आप हमारे लोग हैं, पहले भी हमने बनवाई थी, उखड़ी इसलिए कि सीवर और पानी की लाइन डालनी थी, इसलिए बगैर उखाड़े तो डल नहीं सकती थी। अब एक एक करके सारी बनेगी, और जब मैं राजेश जी के लिए वोट मांगने आऊंगा 4 महीने बाद एमएलए के लिए, तो आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारी गली नहीं बनी। मैं आपको देखूंगा, शिकायत नहीं मिलेगी। सारी कॉलोनियां, सारी गलियां पास हैं, सिर्फ बनाते हुए आगे जल्दी शुरू करेंगे। तो मैं आज ये कहने आया हूं, 2014 से पहले का तुम भारत को जानते हो और फरीदाबाद को भी जानते हो। क्या था? 12 लाख करोड़ के घोटाले, मंत्री जेल जा रहे थे, दुनिया में भारत की बदनामी हो रही थी। तब जब लोगों में निराशा का वातावरण था, तब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, और मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करने के बाद लोगों को उम्मीद की किरण जगी कि अब जो गुजरात में करके दिखाया है, मोदी पूरे देश में करके दिखाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, कांग्रेस के लोगों ने, ये चाय बेचने वाला, ये गरीब का बेटा, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब उन्होंने मोदी की गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन इस देश के गरीबों ने तय कर लिया था कि धरती इधर से उधर हो सकती है, लेकिन अब हम इस चाय बेचने वाले गरीब के बेटे को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस देश के गरीबों ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, उम्मीद के सहारे कि कुछ एक गरीब का बेटा पहली बार गरीबों के लिए सोचेगा। उन्होंने देश के लिए काम किया 5 साल, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, गरीब लोगों के 50 करोड़ खाते खोले बगैर बैंक बैलेंस के, 0 बैलेंस पर, और खाते नहीं खोले, उनका 2-2 लाख का बीमा भी मुफ्त में कराया खाते के साथ। नहीं, पहले खाता खुलता था 500 का नोट, और जिसका बैंक में अकाउंट है वो जमानती चाहिए, बुरी नहीं। मोदी ने उसके बाद 11 करोड़ महिलाओं को, जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था, मुफ्त में उनको गैस का कनेक्शन दिया। 11 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, और यही नहीं, उन्होंने शौचालय के साथ साथ गरीब माताओं बहनों के लिए गरीब लोगों के लिए 55 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक का साल में मुफ्त के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया था। हर गरीब आदमी कोरोना में, और अब तक कोई मेरे देश का गरीब आदमी भूखा ना सोए,
81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पहले 4 साल दिया, अब अगले 5 साल के लिए भी। बेटा अभी रुक जाओ, दे देना, अभी मत करो भैया, 5 मिनट दे देना। तो 5 किलो अनाज हर महीने हर व्यक्ति को 81 करोड़ देने का काम किया। हमारी गरीब बहनें जो पहली बार गर्भवती होती है, उनके पेट में पलने वाले बच्चे को पूरी खुराक मिले, मातृत्व योजना 5,000 रुपए 3 किस्तों में उनको गर्भावस्था के दौरान खुराक के लिए मोदी ने देने की घोषणा की। यही नहीं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अगर वो किसी से 5,000 रुपए लेता था तो 500 रुपए सुबह काट लेते थे ब्याज के, और शाम को 5,000 वापस देना पड़ता था। दिन भर की कमाई वो गरीब रेहड़ी पटरी वाला उस सूदखोर को दे आता था। मोदी ने कहा नहीं, इन गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम 10,000 से लेके 50,000 तक, अब जिसकी राशि बढ़ने वाली है, हम बगैर ब्याज के उनको पैसा देंगे, और अगर वो समय पर वापिस नहीं करेंगे तो 1% ब्याज लेंगे। वो तो 300% हो गया महीने में। और 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 4,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने काम करने के लिए बगैर ब्याज पर देने का काम किया, गरीबों की चिंता करने। उन्होंने रोड बनाए, देश को आगे ले गए, हॉस्पिटल बनाए, मेट्रो 5 शहरों से 23 शहरों में पहुंचाई, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाई, किसानों के खाते में पैसे पहुंचाए। और यही नहीं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, ये डबल बनाए पूरे देश में, ग्रामीण सड़कें, दुगना काम किया। जब देश की बागडोर एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के हाथों में थी, देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक ताकत थी दुनिया की, लेकिन जब वो 10 साल राज करके गए तब भी 11वें नंबर पर छोड़ के चले गए। और जिसको चाय वाला कहते थे, उसने भारत को दुनिया में 11वीं आर्थिक ताकत से 5वीं आर्थिक ताकत बना दिया इस 10 सालों में, और तीसरी पर ले जाने की तैयारी है। दूसरा चुनाव आया तो इन 12 लाख करोड़ का घोटाले करने वालों ने कहा ये चौकीदार चोर है, जिसने देश के खजाने को संभाल कर रखा, उसको इन्होंने चोर कह दिया। देश के गरीबों को बहुत बुरा लगा और हर गरीब बोल उठा, मैं भी चौकीदार, और उस चौकीदार को दोबारा पहलों से ज्यादा सीटों के साथ फिर देश का प्रधानमंत्री बना। और अभी तीसरा चुनाव है। एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव क्या के बदले में जमीन लिखवा ली, जेल से जमानत पर हो। मोदी कहता है मेरा इतना छोटा परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं जिनके लिए मैं जीता हूं, जिनके लिए। तमाम ये बातें हैं।